स्कॉर्पियो, तो वृश्चिक राशि के लोगों कैसे हो आप, तो चलिए देख लेते हैं मेरे फर्स्ट से लेकर 8 में आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली हैं ऑल ओवर द वीक तक। तो सबसे पहले आपकी एनर्जीज देख लेते हैं फॉर द स्कॉर्पियोज। तो स्कॉर्पियो की पहली एनर्जी आ रही है स्टार्टिंग वीक की। वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल, वी हैव द सेकंड चक्र आर्कएंजल एरिल, वी हैव अ स्पिरिचुअल डोर विद अटैचमेंट एंड द क्लैरिफिकेशन, वी हैव द सैक्रल चक्र, आई थिंक फर्स्ट चक्र, एंड देन वी हैव अ डिसीट, वी हैव द फाइनेंशियल कांस्टेंट। तो देखिए आपकी जो एनर्जी इनिशियल वीक में आ रही है पाइसेस, उसके अकॉर्डिंग मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आपके फाइनेंस पे बहुत अच्छा खासा कंट्रोल रहने वाला है। आपकी नजर आपके पैसों पर चलेगी, पैसों को बचाने के लिए पैसों के बारे में सोच सकते हो डेफिनेटली फॉर श्योर, और ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करते दिख रहा है मुझे, क्योंकि पैसों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत ही ज़्यादा मन में पैसों को लेकर स्पेशली मुझे दिख रहा है, फाइनेंस को लेकर एनर्जी हाई है। सेकंड वीक की जो एनर्जी दिख रही है, सॉरी सेकंड मिडिल वीक की एनर्जी, मिडिल वीक की तो मुझे एनर्जी दिख रही है, इट इज लाइक अ डोर टू स्पिरिट विद अटैचमेंट। तो किसी अटैचमेंट से बाहर निकलते दिख रहे हो, कोई डिवाइनली एंजल है, कोई ब्लेसिंग है, कोई एंसेस्टर्स, कोई डिवाइनली सपोर्ट है आपके ऊपर मिडिल वीक में, जहाँ पे पास्ट अटैचमेंट से बाहर निकलते दिखाई दोगे कहीं ना कहीं, और यू विल फील समथिंग अबाउट कॉन्फिडेंट। ओके, लास्ट वीक में जो वीक की लास्ट की एनर्जी है, इट इज अबाउट की फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अगेन मुझे दिख रहा है कि धोखे से बचने के लिए कहीं ना कहीं धोखा दिख रहा है, चीटिंग दिख रही है, या आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो आपके पैसे को चुराना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं, पैसों का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, ज़्यादा खर्च कराना चाहते हैं। तो पैसों पे पकड़ आपकी अच्छी खासी रहेगी। पाइसेस जो मुझे एनर्जी दिख रही है आपकी। नाउ लेट्स सी कि चारों क्या कहते हैं आपसे। है मे फर्स्ट से लेके 8। सो वी हैव इनिशियल वीक के लिए हैरोफेंट, 5 ऑफ कप्स एंड हैंगमैन। मिडिल वीक की एनर्जी 9 ऑफ कप्स, मजीशियन एंड एस ऑफ बैंड। सो डेफिनेटली मिडिल वीक में किसी की तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है स्कॉर्पियोज आपको। ओके, देखिए क्या एनर्जीज रहने वाली है स्कॉर्पियो, मैं आपको बताती हूँ कि करके। स्टार्टिंग वीक में हेरोफेंट की एनर्जी निकली है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारे लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं फॉर सम काइंड ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपका नेचर काफ़ी हम्बल रहेगा, पोलाइट रहेगा एंड स्पिरिचुअल भी रह सकता है, चीज़ों का सॉल्यूशन करने पर ज़्यादा ध्यान दोगे। ठीक है, वी हैव द 5 ऑफ कप्स, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है कि उन चीज़ों से बाहर आने का, बाहर निकलने का प्रयास करोगे। कहीं ना कहीं पास्ट अटैचमेंट भी दिख रहा है, तो भूली बिसरी बातें जो भी पास्ट में आपकी हो चुके हैं, जिनके प्रति भी आपके मन में लगाव है, वो बातें आपको याद आ सकती हैं, बट यू आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट ऑन दिस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप रिएक्टिव नहीं बनोगे उस पर, आपको बुरा फील होगा, बट आप उसमें कुछ कर नहीं, तो कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, तो आप उस पर बहुत ज़्यादा निगेटिवली रिएक्ट करते मुझे नहीं दिख रहे हो स्कॉर्पियो इनिशियल वीक में। वृश्चिक राशि के लोगों मिडिल वीक की एनर्जी आ रही है नाइट ऑफ कप्स, मजिशियन एंड एस ऑफ बैंड्स। तो कोई आप पे प्रस्ताव, प्रपोजल आता दिख रहा है। ठीक है, या आपके मन में, आपके दिमाग में कोई ऐसी प्रपोजल आ सकता है, कहीं किसी को प्रपोजल देना चाहते हो फॉर श्योर। ठीक है, आप कुछ एक्टिविटी करना चाहते हो, कोई प्रपोजल देना चाहते हो, कहीं जाने की आपके मन में इच्छा है, किसी काम को भी सफल करने का प्रयास कर सकते हो मिडिल वीक में। ठीक है, एंड द लास्ट वीक की जो एनर्जी आई है वो है 10 of pentacle, 8 of pentacle with 10 of pentacle, we have a justice, we have a knight of sword। तो देखो कहीं ना कहीं प्रयास करोगे अपने लाइफ को, अपनी फैमिली को, कहीं ना कहीं फैमिली से हेल्प मिल सकती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, पर प्रयास करोगे अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबल रहने का। देन वी हैव डिसीजन एंड पेज ऑफ सोड। तो डिसीजन की एनर्जी मुझे बताते हैं निर्णय लेना होगा आपको कहीं ना कहीं फाइनेंस के लिए, पैसों के लिए। तो फैमिली कुछ पैसों के हेल्प मार सकती है, बट यू आर गोइंग टू रिजेक्ट दीज ऑल द हेल्प्स। नाउ लेट्स सी ईच एंड एवरी कार्ड आपका क्या कहता है पाइस डिटेल में, और भी अच्छे से हम जान पाएंगे आपके चारों क्या हमें बताना चाहते हैं फॉर द स्कॉर्पियंस। ओके, आई डो नॉट नो पाइसिस के साथ में आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कोई है आपके फैमिली में से जो पाइसिस से बिलोंग करते हैं, पाइसिस एनर्जी से बिलोंग करते हैं। तो वृश्चिक राशि के लोगों, मीन राशि के लोगों के साथ में आपकी बॉन्डिंग डेफिनेटली बहुत अच्छी है, बिकॉज जब भी मैं सफलिंग कर रही थी ना, तो मेरे ज़बान पर बार बार मीन राशि का नाम आ रहा था। सो समवन यू लव स्पाइसीज। तो सबसे पहला कार्ड आया था हमारा हेरोफेंट का। ठीक है, तो एक कार्ड से देख लेते हैं आपका क्या बता रहे थे टैरो। इट इज अबाउट 4 of cups एंड
किंग ऑफ सोर्ड एंड द टेम्परेंस। तो देखो कहीं ना कहीं ऐसा है ना, इट्स ऑल अबाउट कि आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, विचार कर रहे हो। एंड मैंने जैसा कि कहा कि सॉल्यूशन ना मिल पाने के कारण चीज़ों में, सवालों का जवाब न ढूंढ पाने के कारण, चीज़ों में पता न लगाने के कारण, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप चीज़ों में धैर्य बनाए रहेंगे। इनिशियल वीक में किसी चीज़ के बारे में ढूंढ रहे हो, पता कर रहे हो, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो, एंड स्टिल समथिंग लाइक कि आप धैर्य बनाए रहोगे क्योंकि आपको चीज़ें नहीं पता लग पा रही हैं। वी हैव 5 of cups एंड 3 of swords, क्वीन ऑफ सोर्ड एंड द 4 of pentacles। तो डेफिनेटली किसी फीमेल के साथ में आपके रिश्ते ख़राब हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन, और आप पहले की चीज़ों का अफसोस कर रहे हो। समथिंग अबाउट कि दिल दुखी है किसी फीमेल के प्रति क्योंकि आपने सोच समझ के कोई काम नहीं लिया या आपने कुछ ऐसा बोल दिया है अपनी उन चीज़ों को लेके जिन पे आपका हक है। तो डेफिनेटली पैसों को लेके किसी के साथ में कोई लड़ाई हुई है, आर्ग्यूमेंट हो, जिसको लेके अभी आपको करंट में पछतावा है, करंट में दुख है, करंट में अफसोस है। देन वी हैव द हैंगमैन कार्ड। तो उसके लिए निकला हमारा उसके लिए हमारा निकला है 5 of cups, देन 10 of व्हील ऑफ वर्ड, ओके वर्ड, देन 8 of pentacle। तो यहाँ पे कार्ड मुझे डेफिनेटली फॉर श्योर स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि के लोगों को बता रहे हैं कि मुझे 5 of cups की एनर्जी आपके में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। दैट मीन्स आपको किसी चीज़ का पछतावा बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ का दुख बहुत ज़्यादा है। आपको करंट में आपकी लाइफ में बहुत कुछ है बट स्टिल किसी चीज़ को याद करके आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, ठीक है, बट स्टिल यू आर मेकिंग योर लाइफ हैप्पियर। आप खुद में खुश हो, आप अकेले हो बट खुद में खुश हो और ध्यान दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। तो हैंगमैन की एनर्जी की एक मिलती जुलती हाँ ना वाली एनर्जी या पॉजिटिव नेगेटिव वाली एनर्जी आपकी स्टार्टिंग वीक में रहने वाली है कि कुछ चीज़ों को लेकर अफसोस रहेगा तो कुछ चीज़ों को लेकर खुशी रहेगी, तो जिसके चलते एक न्यूट्रल एनर्जी रहने वाली है। देन वी हैव Knight of Cups, we have Devil, we have Nine of Wands, we have Queen of Cups। तो डेफिनेटली पाइसेस आपकी एनर्जी जो दिख रही है वो मुझे Knight of Cups दिख रही है। तो आपके मन में ऐसी फीलिंग्स है, आपके मन में ऐसा समथिंग अबाउट कि किसी चीज़ का लालच, किसी चीज़ का ऑफर जो आपको मनी मन में भयभीत कर सकता है, मिडिल वीक में डरा सकता है, डाउटफुल बना सकता है। किसी चीज़ का ऑफर, किसी चीज़ का प्रस्ताव आप तक पहुंच सकता है, कोई इंसान आपको कोई प्रस्ताव दे सकता है, तो ये आपको थोड़ा सा डाउटफुल कर सकता है, थोड़ा सा अचंभित कर सकता है। उस इंसान की तरफ से आए हुए प्रपोजल को देखकर आप चीज़ों को सोच सकते हो बिकॉज यू डिडंट एक्सपेक्ट दिस प्रपोजल, ठीक है। Then we have magician. Magician talks about 6 of Wands, 10 of Pentacle and the Strength। तो कहीं ना कहीं मुझे मजिशियन ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं वर्क करते नज़र आ रहे हो अपनी फैमिली से रिलेटेड मैटर में, ठीक है। कुछ चीज़ें थी जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल थी, उन पर वर्क करते नज़र आ रहे हो एंड यू वांट टू मेक योर लाइफ हैप्पियर, स्पेशली फैमिली रिलेटेड लाइफ, ठीक है, मैरिड लाइफ हैप्पियर। Then we have Ace of Wands, we have Chariot, we have this Magician। Again Magician की एनर्जी आ रही है, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज कमिंग। तो एक्शन लेने वाले हो कहीं ना कहीं, आप किस चीज़ को लेके आपके मन में कन्फ्यूज़न है, किसी बात को लेके आप श्योर नहीं हो, आप किसी चीज़ को क्रिएट करने की सोच रहे हो, किसी चीज़ को बनाने की सोच रहे हो, किसी चीज़ को हासिल करने की सोच रहे हो, किसी चीज़ में सक्सेस पाने की सोच रहे हो और ये भी फाइनेंस से रिलेटेड है, तो उसके रिगार्डिंग आप कुछ एक्शन ले सकते हो, अपने उस चीज़ पर काम करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल वी हैड फॉर द मिडिल वीक। एंड लास्ट वीक की जो एनर्जी आ रही है स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि के लोगों, वो ये दिख रहा है मुझे कि 8 of Pentacles है, एम्प्रेस है, नाइट ऑफ वैंड्स एंड द हाई प्रीस्टेस है। तो डेफिनेटली वृश्चिक राशि मुझे जो दिख रहा है कि मेहनत करेंगे आप, ठीक है, डेफिनेटली मेहनत करेंगे आप किसी चीज़ से, किसी डिफ़िकल्टी से, किसी मुश्किल से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, खोज करेंगे सबसे पहले चीज़ों पर, ताकि आप चीज़ों में कंफर्टेबल हो सकें। तो ऐसी किसी चीज़ को लेकर मेहनत कर सकते हैं आप, किसी लिए चीज़ को लेकर जांच पड़ताल कर सकते हैं, किसी तक पहुंचना चाहते हैं आप, किसी से बात करना चाहते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी स्टेज पर बनना चाहते हैं जहाँ पे आप चीज़ों को सॉल्यूशन कर सकें, बट आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है एंड ऑफ द वीक तक, ठीक है। और देन वी हैव द एनर्जी ऑफ दिस कार्ड 10 of Pentacles। अगेन ये भी म्यूचुअल कार्ड दोबारा आया है। सो वी हैव दैट एंड ऑफ द वीक तक फैमिली से थोड़ी सी अनबन रह सकती है क्योंकि आप खुद में मशरूफ ज़्यादा रहेंगे, तो एक फैमिली में अनसर्टेनिटी, एक इल्यूजन, एक अनक्लैरिटी डेवलप हो सकती है जिसके चलते पारिवारिक संबंध जो आपके हो सकते हैं वो थोड़े से कन्फ्यूजिंग रह सकते हैं। देन वी हैव जस्टिस एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है।
तो जस्टिस एंड पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी मुझे बता रही है क्लैरिफाई कार्ड एस ऑफ सोर्ड, सेवन ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली किसी चीज़ को लेकर डिसीजन लोगे और आपका डिसीजन रहेगा, किसी के डिसीजन को या तो मानोगे नहीं, किसी के प्रपोजल को नहीं मानोगे, और कहीं ना कहीं यू वांट टू एस्केप, किसी की निगाहों से बचकर आप भागना चाहते हो, ठीक है। तो ये दिखता है, ऐसा दिखता है कि किसी की निगाहों में नहीं आना चाहते हो, किसी के सामने नहीं पढ़ना चाहते हो, कुछ छुपा रहे हो, कुछ चाहते हो किसी के कुछ सामने ना आए। तो ये वाली एनर्जी जो मुझे दिख रही है फॉर द स्कॉर्पियो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।